फाइट होने वाली है। बीजेपी से फिलहाल यहाँ पर मंत्री की बीवी को, मंत्री की पत्नी को टिकट दिया गया है। अनीता नागर चौहान यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कांतिलाल भूरिया को यहाँ से टिकट दिया गया है। आदिवासी आरक्षित सीट है क्योंकि आसपास के क्षेत्र आदिवासी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आदिवासियों का दिल जिसने जीत लिया, मान लीजिए उसने वो सीट जीत ली, मान लीजिए उसने सत्ता पा ली। और शायद यही वजह रही है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी आदिवासियों को रिझाने में लगे रहते हैं। इस सीट के इतिहास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिला जुला प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को यहाँ पर कई बार जीत मिली, लेकिन बीजेपी ने आखिर अपना खाता खोल ही लिया और इस बार भी यहाँ पर बीजेपी के ही सांसद थे जिनका टिकट काट दिया गया है और एक महिला को टिकट दिया गया है। फिलहाल ये देखना होगा कि बतौर आदिवासी महिला अनीता नागर चौहान अपना कितना कमाल दिखा पाती हैं और कांतिलाल भूरिया जो कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे हैं, वो अपना जादू किस तरह से दिखाते हैं। और ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं कि मध्य के मन में क्या है। रतलाम से आपको बताएंगे कि आखिर मध्य के मन में है क्या। आप रतलाम शहर आए और सेव की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रतलाम अपने नमकीनों, सेव नमकीन के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। चाहे यहाँ पर कोई भी आ रहा हो, बाहर से, देश से, विदेश से, कहीं से भी, सभी यहाँ पर आते हैं और सिर्फ डिमांड करते हैं नमकीन की, क्योंकि यहाँ पर गरम गरम जो सेव है, नमकीन है, आपको बनते हुए हर शॉप पर दिखेंगे। और यहाँ पर जो है जायके भी काफ़ी मशहूर हैं। और इस दुकान में फिलहाल हम आ गए, मैं देख रही हूँ नमकीन जो है सभी प्रकार के रखे हुए हैं। जितने चटकारे भरे ये नमकीन है, क्या इतना चटकारे भरा चुनावी माहौल है रतलाम? रतलाम में चुनाव माहौल अब बनने को तैयार अब होगा। अब डिक्लेयर हुए इनके चुनाव के जो उम्मीदवार है, आज उनके डिक्लेयर हुए हैं और रतलाम के चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण गति से होता है और जो नहीं सोचता वो परिणाम सामने आ जाते हैं। अच्छा। रतलाम की पब्लिक को समझना और बोलना बहुत अलग है। रतलाम की पब्लिक बहुत गंभीरता से हर चीज को समझती है कि कौन अपना रतलाम में अपना विकास करेगा और कौन नहीं करेगा। उसके लिए रतलाम शहर के जो नागरिक है बड़े बुद्धिजीव है। हम रतलाम शहर हमारा बहुत सीमित शहर है, छोटा शहर है, परंतु रतलाम के सेवा के लिए और रतलाम में जो चुनाव माहौल है वो बहुत अच्छा रहता है। चुनावी माहौल आप कह रहे हैं जबरदस्त रहता है, अब और चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। विकास कैसा हुआ रतलाम में, पहला, और दूसरा कैसे, कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता यहाँ वोट करने निकलती है? रतलाम विकास के लिए हर जगह यही बोला जाएगा, विकास होना चाहिए। हर पब्लिक की, हर नागरिक की यही पहले प्राथमिकता रहती है कि हमारे शहर विकास हो और रतलाम हमारा अच्छा जाना जाए, हमारा शहर अच्छा जाना जाए। ये सबसे पहला विकास की बात होती है। सड़क अच्छी हो, लाइटें अच्छी हो और व्यापारिक उद्योगों को जो बढ़ावा मिलना चाहिए, जो व्यापार को गंभीरता से समझ सके और उसका विकास का काम करना। हमारी व्यापार की परिभाषा समझना चाहिए उनको, हमारा दुख उनको समझना चाहिए कि हमारा दुख क्या है, उसको समझना चाहिए और उसको पहल करना चाहिए। और क्या बेहतर हो सकता है आपके हमारा रतलाम में हमें चाहते, हमें कुछ नहीं चाहते। हमारा रतलाम में ट्रांसपोर्टिंग साधन की हमें बड़ी गंभीरता प्रॉब्लम है। हमें नमकीन की दुनिया में मुझे 52 साल हो गए सेवा करते करते, परंतु मेरा बड़ा दुख बड़ा बोलने में आता है। एक मेरा मन की पीड़ा है कि हम आज भी हम 10 रुपये से उठ के बांध रहे हैं। और जो आज इंदौर वाले जो हमसे आके पहले हमसे राय लेते थे, हमारे बेटे आके देखते थे, हमारा बिजनेस देखते थे, वो करोड़ों में पहुंच गए और हमारा शहर आज वहीं की वहीं है। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और दूसरा ये कि हमें सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग साधन मिल जाता हमको और हमें कुछ गवर्नमेंट के लाइटिंग वगैरह गवर्नमेंट हमें टैक्स में रियायत दे, हमें अच्छी तरह से लोन परिभाषा जो होती है कम दे और हमें जगह प्राथमिकता जो चाहिए रेट में कम दे, हम रतलाम को अच्छी गति से आगे बढ़ा देंगे। रतलाम की पब्लिक में इतना बुद्धि है जो किसी शहर में नहीं है। भगवान ने ये गॉड गिफ्ट रतलाम वालों को दे रखी है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो मूल परेशानियां या मूल जो चीजें हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर अलग तरीके की चीजें हो गई, इसको लेकर रतलाम वासी जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि तरह तरह के नमकीन यहाँ पर हैं और लगातार हम जो है अलग अलग जगहों पर आज पहुँच भी रहे हैं बातचीत करने के लिए और रतलाम के लोगों से ही जान रहे हैं। और
मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर खंडेलवाल जो है नमकीन, उनकी एक पूरी चेन है, और भी दुकानें हैं, आपको वहाँ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल है। और खासतौर से क्योंकि ये रतलाम का देखिए व्यापारी वर्ग है, रतलाम में अगर मेन कोई देखा जाए, अगर कोई चाहे हम कह सकते हैं कि व्यापार किसी चीज़ का अगर किया जा रहा है तो वो रतलाम शहर में ये सेव, ये नमकीन का ही पूरी तरह से किया जा रहा है। चाचा कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बहुत वेरी फाइन। अच्छा, रतलाम वाले इतना ही खुश रहते हैं? रतलाम वाले हमेशा खुश रहते हैं। अच्छा। ये मुस्कुराती नगरी है, रतलामी इस नगरी है, नमकीन की दुनिया है ये। ये दुनिया तो मैं देख ही रही हूँ। कैसा विकास हुआ है रतलाम में? रतलाम में तो बहुत विकास ही विकास है। अभी तो सभी दूर सड़कें भी अच्छी हो गई, व्यवस्था बढ़िया है। आपको क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल किस तरह का अभी है? माहौल में रिजल्ट पे पता चलेगा, अभी कोई आकलन नहीं कर सकते हम लोग। हाँ। रतलाम सीट को समझना शायद मुश्किल है, कहा जाता है। ऐसा नहीं, अभी क्या है कि जब तक थोड़ा सा चुनावी गर्माहट नहीं आए तब तक पता नहीं चलता है। कब आएगी चुनावी गर्माहट? यहाँ पे भट्टी तो लगातार चल रही है आपके सेफ की। बत्ती तो लगता है, चलता है, बाकी फिर भी मोदी जी को आना चाहिए। आना ऐसा क्यों मानते हैं? ये आज की तारीख में आपसे हम पूछे कि आप क्यों नहीं चाहते, तो आप जवाब दीजिए इसका। ये तो मेरा पर्सनल जवाब है, उसको लेकर मैं जवाब नहीं। मेरा भी पर्सनल है कि आप बताइए कि आप क्यों नहीं चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ, आप क्यों नहीं चाहते हैं? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। फिर आप बोलिए। लेकिन ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर आप लोग वोट करते हैं? इन मुद्दे देखिए, आज की तारीख में करीब करीब सभी लोग ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ वैसा नहीं है। क्या और जरूरतें रतलाम शहर की है? क्या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और क्या सड़कें? ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो अगर अब 8 लेन बनने से हम लोगों को कुछ ऐसा उम्मीद जगी कि अब विकास ट्रांसपोर्ट का होगा, नो डाउट। आपको लगता है और क्या जरूरतें व्यापारिक हिसाब से है? बस मेन ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम थी, अगर वो सॉल्व हो जाती है तो व्यापार में थोड़ी तीव्रता तो आनी है। प्रॉब्लम आप चाहते हैं। आप आइए, सब आपके दुकानदार हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी। भैया कैसा चल रहा है आपका काम अभी? बस एक नंबर, फर्स्ट क्लास, बेस्ट चल रहा है। किस तरह का चुनावी माहौल देख रहे हैं? चुनाव माहौल तो कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए। क्या वजह, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस आना चाहिए। क्यों? बहुत सारी ऐसी बातें। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप बताइए क्या कर रहे हैं अभी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। क्या करा अभी तक? मोदी जी ने अभी तक क्या करा? कांग्रेस ने जो चीज बनाई थी उसको ओनली मैन्युफैक्चर करा मोदी जी ने। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कांग्रेस यहाँ आती है तो क्या चीजें आप चाहते हैं, या फिर जो भी पार्टी आती है उनसे क्या चीजें चाहते हैं? बहुत से डेवलपमेंट होंगे। पहले किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी, अभी इसकी कांग्रेस सरकार आती तो वो तो कुछ नहीं करा। मोदी जी ने बस गारंटी दे दी, बस कुछ नहीं करा। उसके बाद क्या करा? आपको भरोसा नहीं है? नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं जो है मिले जुले कुछ यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं, और भी आगे हम लगातार चल रहे हैं। कई दुकानें यहाँ पर मौजूद है और लाइन से देखिए अलग अलग यहाँ पर जो है दुकानों पर आपको सेव बनते हुए दिख रहे हैं। भैया आप कब से हैं, कितने सालों से दुकान? 45 ईयर। 45 ईयर। 45 साल में कितना बदल गया रतलाम? 45 साल में बहुत बदल गया रतलाम। क्या क्या विकास हुआ? विकास तो हुआ है, अभी पिछले 7 साल से बहुत तेजी से हुआ है। और क्या देख रहे हैं, चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो ऐसे ही मोदी जी के ही है। सांसद ने कैसा काम किया है? सांसद जी का तो काम ठीक था, बाकी अब की बार नए सांसद को टिकट कट गया उनका। क्या सही काम नहीं किया क्या उन्होंने? नहीं, अब काम तो क्या है। किन मुद्दों पर आप लोग जो है वोट देने निकलते हैं? अभी आप जब वोट देंगे तो किन मुद्दों पर जाएंगे देने? एक तो डेवलपमेंट, दूसरा समाज का। डेवलपमेंट आपके शब्दों में मतलब किस तरह का डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार है और आर्थिक व्यवस्था देश की। अभी सब सही चल रहा है? हाँ, अभी बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। अभी आप जो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, तो रतलाम में क्या और जरूरत है अभी डेवलपमेंट? हाँ, जरूरत तो है, थोड़ी सी इंडस्ट्री की जरूरत और है रतलाम में, जिससे कि थोड़ा डेवलपमेंट और रोजगार थोड़ा से और बढ़े। आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये जो काम करते हैं ये और भी ज्यादा जो है दूसरे शहरों में, प्रदेशों में पहुंचना चाहिए, इसके लिए कोई सुविधा आप लोगों को चाहते हैं? हाँ, रतलाम की सेवा का, रतलाम वाले इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गए। रतलामी सेवा बिक तो पूरे वर्ल्ड में रही है, दुबई सिंगापुर भी बिकती है, बाकी वो रतलाम वाले नहीं भेज रहे।
हाँ, ओरिजिनल यहाँ का जीआई टैग भी है, बाकी फिर भी रतलाम वाले आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा पुश मिले? हाँ, रतलाम के प्लेटफॉर्म पे भी रतलाम की सेव नहीं बिकती है, रतलामी सेव के नाम से। तो आप लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल चीजें जाए? हाँ, ओरिजिनल चीज रतलामी सेव का हर जगह प्रोत्साहन मिले। जाहिर सी बात है, जिस तरह की बात इन्होंने कही कि कई चीज़ों का प्रोत्साहन जो है वो अभी इनको ज़रूरत है, और जो ओरिजिनल जो व्यापारी यहाँ पर है जो कि नमकीन की दुकानों पर मौजूद है, उनका भी ऐसा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचें और रतलाम की सेव को खाएं, और ये सेव भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा देशों में पहुँचे, विदेशों में पहुँचे जो ओरिजिनल हो खास तौर से। और यही विकास व्यापारिक के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर चर्चा यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने की। रतलामी सेव के साथ साथ चाय की दुकानों पर भी रतलाम की लोकसभा सीट और यहाँ के चुनावी माहौल को लेकर चर्चाएं होती हैं। यहाँ पर अक्सर आपको लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर भी आएंगे और कई चर्चाएं करते हुए भी नजर आएंगे, और चुनावी माहौल इस गर्म चाय की तरह ही गर्म भी रहता है, और लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। रतलाम लोकसभा को सर क्या क्या मिला, कितना विकास हुआ है? आप बताइए, आप तो बताइए, मैं उनसे भी पूछूंगी, आप बताइए पहले। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसका। क्या कैसा विकास आप देखते हैं अपने शहर में? विकास तो अच्छा है, हाँ, कश्यप जी का काम अच्छा है, बहुत बढ़िया काम क्या क्या काम हुए हैं? और तो क्या बोलते हैं, मैं तो मेरे गारमेंट्स का काम मेरा तो हाँ? अच्छा काम हुआ है, हाँ, कश्यप जी के नेतृत्व में अच्छा हुआ, जो भी काम हुआ है जो रतलाम जिला का अच्छा हुआ। चुनावी माहौल किस तरह का देख रहे हैं इस बार अभी? माहौल अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, ये है थोड़ा टफ लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है। हाँ अच्छा, मतलब टक्कर का मुकाबला हो रहा हाँ, है। टक्कर का मुकाबला। अच्छा। जी, सड़कें वगैरह कैसी बनी है, क्या माहौल? अच्छी मन बीजेपी या कांग्रेस, अभी क्या टक्कर देखने को मिल रही है? टक्कर मतलब वो जो चुनावी टक्कर होती हुई है जी। भैया आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? एकदम 40 साल होगा। किस तरह का देख रहे हैं अभी विकास आप, कितना बदल गया ये पूरा क्षेत्र स्टेशन के पास? हम तो व्यापारी आदमी है, व्यापार करना हमको राजनीतिक बारे में हम तो नहीं जानते, लेकिन हाँ विकास हुआ है, बस इतना बता सकता हूँ। किस तरह का विकास आप देख रहे हैं और क्या जरूरत लगती है आपको विकास? एकदम जरूरत तो कुछ नहीं लगती अब, क्योंकि रोड है, पानी है, नाली है, सड़क है, सभी चीजें तो हो रही है, इसलिए अब मुझे नहीं लगता जरूरत है। हमारे यहाँ रतलाम में सेव का नाम है, सेव अच्छी बनती है, तो यहाँ पर हमारे विधायक जी ने सेव का पूरा बनवा रखा है, यूनिट बनवाई है। तो बनवा रखा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। और कितनी इंडस्ट्रीज की यहाँ पर जरूरत है, रोजगार वगैरह की कोई परेशानी नहीं? तो इतना तो कोई परेशानी नहीं है, लगभग सभी तरह से संतुष्ट है पब्लिक यहाँ की, अच्छा कार्य हुआ है। आप भी चाय पी रहे सर, कैसी स्थिति है अभी, चुनावी माहौल यहाँ पर कैसा है? ठीक चल रहा है जी, ठीक चल रहा है। कितना विकास हुआ है रतलाम? बहुत विकास हुआ, क्या क्या बदल गया है यहाँ? सब कुछ बदल गया अभी तो। हाँ, किस तरह से? स्टेशन का माहौल भी बदल गया है, मंदिर में सुधार हो गया है, अपना गार्डन वगैरह सब सही साइड बन गया है। अच्छा। और क्या जरूरत आपको लगती है, जो आप किन मुद्दों पर वोट देने के लिए निकलेंगे इस बार? हम तो बीजेपी को देंगे, क्या वजह ऐसी? बस काम अच्छा हो गया है। काम अच्छा, ये इनका कहना है कि काम अच्छा हो रहा है। एक जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मिलीजुली स्थिति सभी जगह पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह का चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो अब शुरू होगा मैडम। क्या भी लग रहा है? अभी तो रमजान चल दोनों रहा है ही हमारे साथ। दोनों ही प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी। क्या लग रहा है किस तरह का मुकाबला होगा? मुकाबला एक तरफा होगा, चेतन जी जीतेंगे। कौन? चेतन कश्यप जी जीतेंगे। चेतन कश्यप जी तो विधायक हैं, सांसद का चुनाव है, किस तरह का आपको लग रहा है, क्या एक तरफा होगा? सांसद के बारे में ये जानकारी देंगे आपको। अच्छा, लेकिन आप बताइए विकास कैसा हुआ है? विकास बहुत बढ़िया हुआ हमारे रतलाम में। अच्छा, और क्या जरूरत है अभी रतलाम को? और क्या जरूरत है? रतलाम की जरूरतें तो बहुत अधिकतर पूरी हो गई है, और जो भी है वो भी पूरी हो जाएंगी मंत्री जी के रहते हुए। और क्या क्या जरूरत लगती है आपको? आप किन मुद्दों पर आप वोट डालने जाते हैं? मुद्दों पर स्वास्थ्य, शिक्षा,
और सफाई वगैरह के कैसा हालत है यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है? अब तो बिल्कुल बढ़िया है बढ़िया हो गए। जी। अच्छा, कोई परेशानी नहीं। नहीं कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस के जो अभी आएंगे कांतिलाल भूरिया, तो क्या उनके लिए कोई माहौल है अभी? फिलहाल तो अभी नहीं है कुछ भी। कोई माहौल नहीं। जी। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है अभी लोग कह रहे हैं कि मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। हालांकि जो शुरू में जो है हम जब व्यापारियों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि टक्कर का मुकाबला भी हो सकता है। और भी यहाँ पर जो है कई लोग हैं, कुछ युवा भी हैं। आप यहीं से हैं? जी ओके। किस तरह का आपको विकास दिखा? अभी रतलाम कितना बदल चुका है? बहुत कुछ बदल चुका है। आप क्या देखते हैं, क्या क्या? डेवलपमेंट तो सभी को हो रहा है। अच्छा, किन तरह की जरूरत अभी है रतलाम में? और रोजगार के लिए होना चाहिए, मतलब कुछ भी जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह ये चालू होना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अच्छा, अभी कम है, अभी नहीं है ज्यादा? अभी कम है। आप लोग आसपास जाके मतलब काम काज कर सकते हैं अगर फैक्ट्रीज खुलती है? जी। और क्या चुनावी माहौल दिख रहा है आपको? आप लोगों के मन में अभी किसकी तस्वीर है? अब देखो अभी चुनाव का तो क्या रहता है। फिर भी कोई दल जिसको लेकर आप सोचते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही अच्छा काम करते अब इतनी जानकारी क्या होता है, जो आपने पूछा वो बता दिया। हैं? अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इनका कहना है कि रोजगार को लेकर जो है एक बात खास ये है कि रोजगार को लेकर अगर इंडस्ट्रीज आसपास खुलती हैं तो खास तौर से यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको इससे फर्क पड़ेगा और शायद रोजगार से बदलाव भी आए। यही फिलहाल रतलाम वासी चाहते हैं। रतलाम के अलग अलग इलाकों में हम लगातार घूम रहे थे और हमने जानने की कोशिश की कि शहरों में क्या कुछ है। गांवों की तरफ हम निकले तो अब यहाँ पर जो है अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए छोटी छोटी दुकानें होती हैं, लोग बैठे होते हैं, चर्चाएं भी कर रहे होते हैं। भैया आप यहीं से हैं? यहाँ पर बदनावर से। हाँ? बदनावर से। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं यहाँ रतलाम में? यहाँ तो अभी जाए, बारगाम जा रहे हैं हम तो बदनावर। कैसा विकास दिख रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा देख रहे हैं अभी तो, विकास तो ठीक है, बढ़िया है। और चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस बार? अभी तो कोई पता नहीं है कि किस तरह का ही है माहौल, तो माहौल की मालूम पड़ेगा क्या माहौल है। अभी तो ठीक लग रहा है, माहौल अच्छा है। किसके पक्ष में देख रहे हैं माहौल? अभी देखते हैं किसका पक्ष में चलते हैं, मालूम पड़ते हैं। काम कैसा हो रहा है बाकी इस क्षेत्र में? बढ़िया हो रहा है काम तो, ऐसे ही काम हम तो ठीक हो रहा है। आप जैसे वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? इस पे भी दे देंगे वोट, क्या तो सोचते होंगे कि ये अरे करेंगे। जो काम करेगा उसको वोट देंगे, अच्छा, और क्या। आपको क्या लगता है क्या और काम होना चाहिए? सब काम कोई जैसे मकान के कोई रजिस्ट्री वगैरह जो भी हो वो काम होना चाहिए अपन का, और क्या चाहिए, और क्या है दूसरा, बस यही काम, विकास के मुद्दे पर और क्या। ठीक है। देखिए ये इनका जो है कहना है कि ये विकास के मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं। एक महिला भी हमारे साथ है। दीदी आप कहाँ से हैं? बदनावर से। यहीं से हैं। कैसा दिखता है विकास? अच्छा दिखता है। अच्छा दिखता है। क्या क्या बच्चों के लिए क्या सोचती है, कैसा होना चाहिए आपका सरकार? अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? भी तो अच्छी है। ये अच्छी है। पढ़ते हैं बच्चे सरकारी स्कूल हाँ में? पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छी है पढ़ाई वहाँ पर? अच्छी है भी। और क्या आपको क्या लगता है गैस सिलेंडर सस्ता और होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना। और गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, मजदूरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। मजदूरी अच्छी होनी चाहिए। आप मजदूरी करते हैं? कितनी मेहनत लगती है? ये देते हैं मजदूरी करने का 200, 250, 300 ऐसे देते हैं। कम है बहुत ज्यादा? कम पड़ते हैं ना। तो तेल का भाव कितना है अभी? 110 का है तो एक दिन में खर्च हो गई बड़ी दिक्कत है। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ महंगाई। ये इनका कहना है कि महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा यहाँ पर जनता का है। हालांकि जाहिर सी बात है, देखिए जब चीज़ें बदलती हैं तो तेल के भाव, गैस के भाव सब कुछ बढ़ते चले जाते हैं। यही जो है आम जनता का कहना है कि विकास तो हो ही, लेकिन थोड़ी महंगाई भी कम हो।
लोकसभा का क्षेत्र इस जगह पर खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरी लोकसभा लग जाती है। हालांकि जैसे जैसे लोकसभाएं बदलती जाती हैं, मुद्दे बदलते जाते हैं, विकास के मायने बदलते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ रतलाम में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है विकास का। यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जो विकास करेगा उसी के साथ हमारा वोट भी रहेगा और यहाँ जनता ने तय कर लिया है कि चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, विकास एक सीधा सा हिसाब है। हालांकि यहाँ पर तमाम रतलाम के वासियों का कहना है कि उनकी सेव की पहचान कहीं दूर रह गई है। उनकी सेव की जो मूल पहचान है वो कहीं ना कहीं खो गई है, उसको वापस लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि इस जगह पर रोजगार की भी काफी बड़ी समस्या रही, जो कि लोग का कहना है कि रोजगार अगर ठीक होता है तो रतलाम की स्थिति और भी ज्यादा सुधर जाएगी। रतलाम में विकास लगातार हो रहा है, लेकिन विकास चलता रहे ऐसे ही प्रत्याशी को यहाँ पर जनता चुनेगी। हालांकि बीजेपी से इस बार यहाँ पर मंत्री की पत्नी अनीता नागर चौहान को उतारा गया है। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया है, लेकिन फिलहाल जादू बीजेपी या कांग्रेस किसका चलता है ये तो वक्त बताएगा और 4 जून को जाहिर सी बात है सबके सामने सभी नतीजे होंगे। रतलाम से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।